नमो नमः छात्रों, आप सबका सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का, जिनके लिए आज मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दुर्वा पाठ्य पुस्तक के चतुर्थः पाठ सुभाषितानि के शेष बचे हुए श्लोकों का वाचन एवं हिंदी अनुवाद। पाठ को शुरू करें इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए हम शेष बचे हुए श्लोकों के वाचन को, सस्वर वाचन और हिंदी अनुवाद को समझते हैं। देखिए, पहले हम इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराने का प्रयास करिए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। फिर एक बार दोहराइए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब इसके अन्वय के साथ इसके हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए अन्वय देखते हैं। पुरुषम केयूराह न चंद्रोज्ज्वला हाराह न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ति। एका वाणी एव पुरुषं समलंकरोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि खलु सततं क्षीयन्ते वाग्भूषणं भूषणम्। आइए देखते हैं, यहाँ पर जो है वो वाणी की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? वाणी की प्रशंसा की गई है। और ये कहा गया है कि वाणी जो है वही मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण है, और यदि वाणी उसकी ठीक नहीं है तो कितने ही आभूषणों को वो धारण कर ले, लेकिन वो शोभित नहीं होता है, उसकी शोभा नहीं बढ़ती। आइए देखते हैं। पुरुषम व्यक्ति, केयूराह न, केयूरा जो अपने बाजू में पहनते हैं, जिसको बाजूबंद कहते हैं, वो केयूराह न, बाजूबंद से नहीं सुशोभित होता है। ये सुशोभित होता है, ये सबसे आखिरी में, सबके बाद में चला जाता है। इसलिए व्यक्ति बाजूबंद से नहीं
चंद्रोज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले, हाराह न, हार से नहीं, स्नानम न, स्नान करने से नहीं, विलेपनम न, विलेपन, लेपन किसका होता है? चंदन का, तो चंदन के लेप से नहीं, कुसुमम न, और फूलों से नहीं, अलंकृता मूर्धजा न, और मूर्धजा यानी केशों को, अपने बालों को अलंकृत करने से नहीं, सजाने से नहीं, विभूषयंती, शोभा देता है। यानी मनुष्य इन सबसे शोभा नहीं देता है। फिर किससे देता है? तो कहा एका वाणी एव, एक वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को, व्यक्ति को अलंकृत करती है, शोभा को प्रदान करा देती है। या जो कैसी है? संस्कृता धार्यते, संस्कृता, जो संस्कार को धारण किए हुए है। जो वाणी कैसी है? जो वाणी संस्कार को धारण किए हुए है। एक ऐसी ही वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, उसको आभूषित कर देती है। भूषणानि खलु, आभूषण तो खलु यानी निश्चित ही, सततम क्रम से, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। आभूषण तो क्रम से, क्रमानुसार नष्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं आभूषण यदि कोई पहनता है तो एक समय आता है जब उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, व्यक्ति ना तो बाजूबंद से, ना चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले हार से, ना स्नान से, न चंद्रन के लेप से, न फूलों से, न ही अपने केशों को सजाने से विभूषित होता है। एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो संस्कार को धारण किए हुए रहती है, अर्थात जो संस्कारित होती है। भूषण, आभूषण तो निश्चित ही लगातार क्रम से या क्रमानुसार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। फिर से देखिए, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। अन्वय देखते हैं। यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। यस्य करे, जिसके करे यानी हाथ में, क्षमा शस्त्रम, क्षमा रूपी शस्त्र विद्यते विद्यमान है, तस्य उसका, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, किम करिष्यति क्या करेगा। यथा जिस प्रकार से, अतृणे पतितः वह्नि, अतृणे बिना तिनके वाले स्थान पर, पतितः गिरी हुई, वह्नि अग्नि, स्वयं एव स्वयं ही, उपशाम्यति शांत हो जाती है। यहां पर यह कहा गया है कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र रहता है, विद्यमान है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसका दुर्जन क्या करेगा। यहाँ हमारे यहाँ कहा भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा है वह वीर का आभूषण है। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं, और जिसमें ये क्षमा रूपी आभूषण है, वो क्षमा रूपी आभूषण यदि है तो शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। किसी शत्रु का क्रोध भी उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार से बिना तिनके वाले स्थान पर यदि अग्नि गिरती है तो अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति क्षमा कर देता है तो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। अगला देखते हैं। देखिए, वाचन करते हैं पहले।
इसका मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो रानन्दनं चेतसः पात्रं यत सुख दुःखयोः सह भवेत् मित्रेण तद दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। फिर से देख कीजिए, एक बार मेरे साथ दोहराने का प्रयास करिए। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो रानन्दनं चेतसः पात्रं यत सुख दुःखयोः सह भवेत् मित्रेण तद दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। कहा कि मित्रं प्रीति रसायनम नयनयोः चेतसः च आनंदनम यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रं भवति तद दुर्लभम् ये च अन्ये सूरदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः भवन्ति ते सर्वत्र मिलन्ति तेषां कृते विपत्तु तत्त्वनिकष ग्रावा इव भवति। यहाँ पर कहा है कि मित्रम यानी मित्र प्रीति रसायनम, प्रेम का स्नेह का रसायन होता है। रसायन किसे कहते हैं? आप जानते होंगे जब किसी भी फल का रस बनता है तो वो रस कितना मधुर होता है, क्योंकि उस रस में फल का संपूर्ण भाग जो है वो उस रस के अंदर विद्यमान हो जाता है। ऐसे ही मित्र जो है वो प्रीति का, प्रेम का, स्नेह का आश्रय होता है, स्थान होता है। मित्र प्रेम अथवा स्नेह का आश्रय होता है, स्थान होता है। और नयनयोः चेतसः च आनंदनम, नयनयोः दोनों नेत्र, च और चेतसः यानी चित्त का, दोनों नेत्र और चित्त का आनंद प्रदान करने वाला होता है। दोनों नेत्रों और चित्त को आनंद प्रदान करने वाला होता है। यत जो मित्रेण सह, मित्र के साथ सुख दुःखयोः पात्रम, जो मित्र के साथ अपने सुख और दुख को का पात्र होता है, अर्थात जो मित्र के साथ अपने सुख और दुख दोनों को बांट लेता है, उसके साथ साझा कर लेता है, ऐसा यदि वह पात्र होता है तद दुर्लभम, तो वह क्या है? दुर्लभ। ये च और जो अन्य सूरदः, और जो दूसरे मित्र हैं वो क्या है? कहा समृद्धि समये, समृद्धि के समय में, सुख के समय में, धन आदि के की समृद्धि के समय में कैसे होते हैं? द्रव्य अभिलाष आकुला, द्रव्य अभिलाषा आकुला, द्रव्य की इच्छा करने के लिए, द्रव्य को प्राप्त करने के लिए आकुला भवन्ति, व्याकुल होते हैं। और जो दूसरे सुहृद मित्र हैं वो समृद्धि के समय में द्रव्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति, वे सभी जगह मिलते हैं। तेषां कृते, उनके लिए तो विपत्ति यानी विपत्ति ही तत्व निकष ग्रावा इव भवति, तत्व रूपी निकष यानी
निकष ग्रावा, तत्व रूपी पत्थर की समान कसौटी होता है। उनके लिए विपत्ति जो है वह तत्व रूपी पत्थर के समान, तत्व रूपी जो पत्थर है उस तत्व रूपी पत्थर के समान वह जो है उसकी कसौटी होती है। तत्व रूपी कसौटी का वह पत्थर होता है कौन? विपत्ति। यानी मित्र की वास्तविक परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति का समय आता है, और उस विपत्ति के समय में जो मित्र साथ में खड़ा है वही वास्तव में मित्र है, और जो अपना साथ छोड़ जाता है वह वास्तव में केवल हमारी द्रव्य प्राप्ति के लिए हमारा मित्र था, हमारी सहायता के लिए वह मित्र नहीं था। तो एक बार और देख लीजिए, मित्र प्रेम अथवा प्रीति का रसायन स्थान है। दोनों नेत्र और चित्त को आनंद देने वाला है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है वह दुर्लभ है, और जो अन्य मित्र हैं वो तो केवल समृद्धि के समय में ही द्रव्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल होते हैं। वे ऐसे मित्र वे सब सर्वत्र मिलन्ति, सभी स्थान पर मिलते हैं। उनके लिए तो तेषां कृते, उनके लिए तो जो विपत्ति है वह विपत्ति ही तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होती है। जिस प्रकार से किसी स्वर्ण आभूषण अथवा रजत आभूषण के को जब उसकी वास्तविकता को परखा जाता है तो उसको एक पत्थर के ऊपर घिस कर देखा जाता है कि यह अच्छा है अथवा नहीं है, उसी प्रकार से मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। एक बार फिर से देखिए, सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अन्वय के साथ इसका अनुवाद देखते हैं। सर्वस्य स्वभावाः हि परीक्षन्ते इतरे गुणाः न हि सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। यहाँ पर कहा कि सर्वस्य स्वभावाः, सबका स्वभाव ही परीक्षन्ते, सबके स्वभाव की ही परीक्षा ली जाती है। सबके स्वभाव की ही परीक्षा होती है। इतरे गुणाः न, दूसरे गुणों की नहीं। ही क्योंकि सर्वान् गुणान्, सभी गुणों को अतीत्य छोड़ करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते। मूर्धनि यानी सिर। सिर क्या है? हमारे शरीर का सिर सबसे ऊंचा स्थान है। इसी प्रकार से ये स्वभाव है, यह भी मूर्धनि वर्तते, सिर के ऊपर रहता है, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर स्वभाव रहता है। अर्थात गुणों में सबसे सर्वोच्च स्थान स्वभाव का है। इसलिए यहाँ कहा है कि सर्वस्व स्वभावा ही परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव की ही परीक्षा होती है। इतरे गुणा न, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुण छोड़ करके स्वभाव ही सिर्फ सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। या मस्तक कहते हैं, मूर्धनि यानी मस्तक, तो मस्तक जो है वो हमारे शरीर का सबसे ऊपर का स्थान है, इसलिए स्वभाव भी जो है वो सबसे ऊपर रहता है। और इसलिए केवल परीक्षा यदि होती है तो वो परीक्षा केवल स्वभाव की ही होती है। अगला देखते हैं। वाचन करते हैं पहले। यदा किंचित यज्ञोऽहम् गज इव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित
बुध जन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः यदा किञ्चिज्जज्ञोऽहम् गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अब इसका अन्वय देख लेते हैं और फिर उसका अनुवाद को समझते हैं। यदा अहम किंचित ज्ञः आसाम तदा अहम गज इव मदान्धः समभवम् सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। यदा जब अहम मैं किंचित कुछ ज्ञानी हो गया था, जब मैंने कुछ ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तदा तब अहम मैं गज इव मदान्धः समभवम्। गज इव हाथी के मद के समान अंधा हो गया था। तब मैं क्या हो गया था? हाथी के मद के समान अभिमानी हो गया था। मैं उस घमंड में चूर हो गया था कि मैं बहुत कुछ जानने लग गया हूं, मुझे बहुत कुछ ज्ञान हो गया है। सर्वज्ञ अस्मि, सर्वज्ञ हूं, इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत्, मेरा मन अवलिप्त हो गया, अर्थात मेरे मन में ये भाव पैदा हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं अभिमानी हो गया। यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ बुद्धजन सकाशात, विद्वान लोगों के, बुद्धिमान लोगों के पास से अवगतम, जाना, जब मैं कुछ विद्वानों की संगति में आया, कुछ विद्वानों के पास बैठा, तो अवगतम, जान गया। क्या जान गया? तदा मूर्खः अस्मि, तब मैं मूर्ख हूं, ऐसा मैं जान गया। इति इस प्रकार मैं मदः, मेरा घमंड, मेरा अभिमान, ज्वर इव, बुखार की तरह, ज्वर के समान, व्यपगतः, नष्ट हो गया, दूर हो गया। फिर से देख लीजिए, जब मैं कुछ कुछ ज्ञानी हो गया था या कुछ जानने लग गया था, अथवा जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब मैं हाथी के मद की तरह अंधा हो गया था, अभिमानी हो गया। और क्या जान लिया? सर्वज्ञ अस्मि, मैं सब कुछ जानता हूं। इस प्रकार मम मनः, मेरा मन, अवलिप्तम अभवत्, अवलिप्त, अभिमान से लिप्त हो गया। यदा जब कुछ कुछ सज्जन लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति से अवगतम, जाना, तब मैं मूर्ख हूं, इस प्रकार से मेरा मद, मेरा घमंड ज्वर की तरह, ज्वर के समान समाप्त हो गया, ज्वर के समान दूर हो गया। अर्थात जिस प्रकार से बुखार आता है, ज्वर आता है, और कोई गोली हम ले लेते हैं तो गोली के पश्चात ज्वर का जो ताप है वो समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के बाद वो ये समझने लग जाता है कि मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला। लेकिन जब वो किसी सज्जन की संगति में आता है, बुद्धिमान व्यक्ति की संगति में आता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति की संगति में आने पर उसको पता चलता है कि मैं मूर्ख हूं, और उसका जो यह अभिमान है वो अभिमान ज्वर की तरह समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ भी एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए।
यदि किसी को अधूरा ज्ञान है तो उसको प्रकट करने का ज्यादा प्रयास करता है। आइए दोस्तों, नमो नमः, छात्रों नमो नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।